नूह में तावड़ू की सड़कों पर बड़े बड़े वेलकम बैनर लगे हैं। इलाके के नेता और M3M फाउंडेशन की टीम एक साथ नजर आ रहे हैं। इनमें फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी और चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया भी मौजूद हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तावड़ू पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा विधायक तेजपाल तंवर भी हैं। लेकिन ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है, ये संकेत है एक साझा सोच का कि सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह बातचीत है जनप्रतिनिधियों से उनके कामों पर जो जमीन पर चल रहे हैं और उन प्रयासों पर जो M3M फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने अब तक किए हैं, क्योंकि तावड़ू जैसे कृषि प्रधान इलाके में विकास सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से ही आगे बढ़ता है। एक साल पहले फरवरी 2025 में 2 बड़े विकास कार्यों का वादा किया गया था। तावड़ू के सबसे बड़े सरकारी सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का फिर से निर्माण और ब्लॉक नंबर 9 के तालाब की सफाई और उसे दोबारा जीवंत बनाने का काम। डॉक्टर पायल कनोडिया M3M फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी और चेयरपर्सन के लिए ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं था। तावड़ू उनका अपना शहर है, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं वो पली बढ़ी। इसीलिए इस खेती किसानी प्रधान इलाके का विकास उनके लिए सिर्फ संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि दिल से जुड़ा एक व्यक्तिगत संकल्प है। सर्वोदय की एक फिलॉसफी थी कि हमें पूरे गांव की डेवलपमेंट पे काम करना था और इसके लिए हम तावड़ू इसलिए गए क्योंकि तावड़ू हमारे परिवार की रूट्स है। मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक कि मैं, मेरे भाई, हम सब वहीं पले बड़े हैं। मेरे दादाजी वहाँ से हैं, मेरे फादर वहाँ से हैं और मेरा भाई, हम सब वहीं पे पले बड़े हैं और हमने वहाँ की जो नुआंसेस हैं, वहाँ की जो वीकनेसेस हैं, उनको बचपन भर देखा है और उनको जिया है। सो तावड़ू हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, इट इज़ आवर रूट्स। और वो कहते हैं ना कि कभी आप अपनी जड़ों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत तावड़ू से की। सर्वोदय प्रोग्राम को एक व्यापक और समुदाय के साथ मिलकर चलने वाले विकास मॉडल के तौर पर तैयार किया गया। यह मॉडल शिक्षा, बुनियादी ढांचा, महिला विकास और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े कौशल, हेल्थ इनिशिएटिव्स और सतत खेती के तरीके पर केंद्रित रहा। ये योजना सिर्फ तावड़ू के लोगों के लिए नहीं बनी बल्कि तावड़ू के लोगों के साथ मिलकर बनाई गई, क्योंकि इस क्षेत्र की संस्कृति और जरूरतों को सबसे बेहतर वही लोग समझते हैं और वही लोग समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। इस मॉडल की शुरुआत के लिए बुनियादी ढांचे का विकास पहला जरूरी कदम था। इसकी रूपरेखा 1 साल से भी पहले तैयार कर ली गई थी, जिस पर काम भी शुरू हो चुका था। ज़मीनी स्तर पे आपने अगर तालाब वाला मॉडल देखा है तो आपने हमारे और भी इनिशिएटिव्स देखे होंगे। जैसे एक स्कूल की बिल्डिंग थी, वो एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है जो बहुत सालों से किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आज लड़कियां पढ़ने जाएं तो उनके पास बैठने के लिए क्लासरूम्स नहीं हैं। सिमिलरली अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहाँ पे बेसिक PHC, CHC में फैसिलिटीज़ ही नहीं है, लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर एक विकसित गांव, विकसित डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो कभी भी टॉप डाउन अप्रोच नहीं हो सकती। हम जाके लोगों पे ये नहीं थोप सकते कि हम चाहते हैं आपका गांव, आपका शहर ऐसा बने। वो प्रॉब्लम हमें लोगों से ही समझनी पड़ेगी। तो बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, लोग बताएं उनको क्या परेशानी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट जारी करी, उसमें नूह का नाम आया। नूह पिछड़े हुए जिलों के अंदर माना जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, पोटेंशियल बहुत है जहां काम किया जा सकता है। तावड़ू गुड़गांव जैसी जगह के बिल्कुल नज़दीक होने के बाद भी आज भी बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं जिन पे हम नीचे हैं। तो विजन बहुत क्लियर है कि जितने भी समुदाय हैं वो अपनी भागीदारी निश्चित करें, वो इस बात के लिए तैयार हों, ये मान ले कि विकास बहुत दूर नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है और उनकी भागीदारी इसको बढ़ा सकती है। इसी सोच के साथ शिक्षा और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों तक बेहतर पहुंच बनाने के मकसद से M3M फाउंडेशन ने तावड़ू में स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम किया। असर
जमीन स्तर पर दिखे। इसके लिए फाउंडेशन ने जिला और राज्य प्रशासन के साथ गहरा तालमेल बनाया और आज वही तालमेल अपने शिखर पर नजर आ रहा है। जब डॉक्टर पायल कनोडिया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ विकसित सोहना तावड़ू रैली के मंच पर साथ खड़ी होती हैं, तो ये एक अहम और प्रेरक पल बन जाता है। ये वो मौका है जहां जनमत से चुनी हुई सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ आते हैं और तावड़ू के भविष्य की साझा सोच को सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। सरकार के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से एमटीएम फाउंडेशन के प्रयासों से आज जिस बालिका विद्यालय का उद्घाटन हुआ, वह केवल एक भवन नहीं बल्कि बेटियों के सपने का वो घर है जहां आधुनिक कक्षाएं, लैब, सुरक्षित वातावरण और बेहतर सुविधाएं तैयार की गई हैं। इसी तरह जिस सरोवर का भी पुनर्जीवन हुआ है, वह आज पर्यावरण, संस्कृति और समुदाय का संगम बनकर सामने आया है, जिससे जल स्तर में सुधार और हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साथियों, मुझे खुशी है कि सोहना में बन रहे जो सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य तेजी से वो जारी है। इसी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए लगभग 41 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। रैली में इन विकास कार्यों के उद्घाटन के बाद M3M फाउंडेशन की सीनियर मैनेजमेंट टीम नए बने स्थानों पर पहुंची। डॉक्टर पायल कनोडिया का पहला पड़ाव रहा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहां उनका और M3M की टीम का छात्राओं और स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दरअसल उनके बचपन के समय तावड़ू में यही एकमात्र बड़ा स्कूल था। उनके अपने परिवार के कई सदस्यों ने भी यहीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। तो मुझे एक्चुअली बड़ी खुशी हुई और क्यों हुई वो बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आज यहाँ आके पता चला कि मेरे अपने चाचा, पापा और बुआएं इसी स्कूल में पढ़े थे, तो हम सबकी बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी हैं। और जब आज वो अपने स्कूल की इमारत को इस रूप में देखते हैं, तो एक परिवार की तरह हमें जितना गर्व महसूस होता है कि हम अपने गांव वालों के लिए, अपने भाई बहनों के बच्चों के लिए काम कर पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। पुरानी यादों के साथ नए रूप में सजे इस स्कूल को देखकर गर्व भी था और अपनापन भी। M3M फाउंडेशन ने दोहराया कि तावड़ू के बच्चों की पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए उसका साथ हमेशा रहेगा। 1 साल पहले किया गया वादा अब पूरा हो चुका है। उत्साह और बढ़ गया। अब बारी आई अमृत सरोवर तालाब के उद्घाटन की। सर्वोदय प्रोग्राम के अहम स्तंभों में से एक यह स्थल पिछले 1 साल की मेहनत और सुधार की कहानी कहता है। जैसे ही डॉक्टर पायल कनोडिया नए बने किनारों पर पहुंची, बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। जो जगह कभी कचरे और प्लास्टिक के ढेर से भरी रहती थी, उसे पूरी तरह साफ कर दोबारा संवारा गया। आज यह तावड़ू का कोई भूला बिसरा कोना नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत सामुदायिक स्थान बन चुका है। यह इस बात का उदाहरण है कि सोच अगर स्पष्ट है और इरादे पक्के, तो किसी भी जगह को उसके लोगों के लिए फिर से नया रूप दिया जा सकता है। जब मैं यहाँ आई थी पहली बार, एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं था। एक गंदा नाला था जिसपे इतना स्लज जमा हुआ था, पानी नहीं था यहाँ पे, पेड़ नहीं था एक भी। एंड गांव के लोग सोचते थे कि काश हमारे गांव में भी एक ऐसा पार्क हो जहाँ हम सुबह आके सैर कर सके, हमारे बच्चे खेल सके। सो जब ये पार्क का आइडिया लोकल गांव वालों ने मुझे दिया, मुझे लगा ये बहुत अच्छा आइडिया। और एक बहुत बड़ा सपना देखा हमने कि एक पॉन्ड होगा, इसमें आउटडोर जिम होगा, प्ले जोन्स होंगे, घर के बड़े बूढ़े दिन रात यहाँ पे बैठेंगे, कम्युनिटीज़ आएंगी, लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। सो दिस विल टेक्निकली बिकम अ प्लेस ऑफ कमराडरी। तो ऐसा सोचा, और जब आज 1 साल बाद वापस यहाँ आई हूँ और अपने उस सपने को एक्चुअली सच होते देख रही हूँ, जो जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसा है। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली, एंड देन वाटर रिस्टोरेशन, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम किया है।
एंड अगले साल हो सकता है जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो अभी भी आने लगे हैं बट और ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगे, पेड़ों पे फल होंगे और हो सकता है पूरे गांव वाले यहाँ पर साल में एक बार एक कम्युनिटी एंगेजमेंट इवेंट ज़रूर करेंगे। इस तालाब को दोबारा संवारना आसान काम नहीं था। यह कहानी है धैर्य और लगातार मेहनत की। 1 साल पहले M3M फाउंडेशन के साथ काम कर रहे आर्किटेक्ट्स ने यहाँ सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा था एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ तावड़ू के लोग आकर बैठ सकें, सुकून के कुछ पल बिता सकें और खुली हवा में राहत महसूस कर सकें। हमने वहाँ से शुरुआत किया तावड़ू में हम कैसे इसको एक अर्बन फोकल पॉइंट बना सकते हैं और पब्लिक प्लाजा की तरह बना सकते हैं जिसमें सारे लोग आ पाएँ। अलग अलग लोगों के लिए हमने स्पेसेस इसमें डिज़ाइन करे। इसके अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हुआ है आके चारों तरफ से जो मिट्टी इकट्ठा हुई है उसको सिल्ट को निकालना होगा जिससे पानी का जो पेनिट्रेशन है ना ज़मीन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा हो। देखिए बड़ा अच्छा लगता है ना जब आप कोई बीज बोते हैं और अब जब वो बीज आपका एक फल देने वाले पेड़ के रूप में खड़ा हो जाता है तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। आपको ध्यान होगा जब हमने शुरू किया था और यहीं इस जगह पे जब हम खड़े थे तो ये एक पूरा गंदे नाले की तरह दिखाई देता था। सारे शहर की गंदगी जो है, गंदा पानी जो है वो यहीं आके इकट्ठा होता था। उसको देखकर दिल दुखता भी था। पूरा शहर परेशान था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। और जब M3M फाउंडेशन ने यहाँ पर सर्वोदय की नींव रखी उसी दिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस जगह को ऐसी जगह बनाएंगे कि लोग याद रखेंगे। इतना बड़ा ये जो सरोवर उद्यान था उसको इस रूप में लाना आसान नहीं था। निश्चित रूप से मेरी सर्वोदय की टीम की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। रुकावटें हर जगह आती हैं, हमें भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, पर थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने हर कदम पर हमें साथ दिया और इस सपने को पूरा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लोग बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पार्क खुला बच्चों की हंसी से माहौल गूंज उठा। बच्चों ने झूलों पर अपना हक जमा लिया और देखते ही देखते इस जगह में फिर से जान आ गए। यह सामुदायिक स्थल अब सच में लोगों की अपनी जगह बन चुकी है। हाँ, इस संडे भी हमने बहुत मजे करे हैं और अगले संडे भी हम आएंगे, मजे करेंगे, बैठेंगे, खाना वाना लेके आएंगे, यहीं पे खाएंगे और अच्छे से खेलेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक ऐतिहासिक स्थल की झलक जहां लोधी और तुगलक वंश 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौर का एक गुंबद M3M फाउंडेशन द्वारा हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की सलाह से दोबारा संरक्षित और पुनर्स्थापित किया जा रहा है। Introducing Motorola Signature. गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। सज रहा है वो मंच NDTV का क्रिएटर मंच है जो गवाह बनता है भारत की सबसे सशक्त आवाजों का। जब देश पे हमला होगा तो सब एक। आजकल चल क्या रहा है सिचुएशनशिप, आपको पता क्या होता है? कभी मैं कह नहीं पाया। इट्स ओके यार। जहां कल्पनाएं और विचार बनते हैं हकीकत की कहानियां। हो सकता है ये कहानी बन जाए और क्रिएटर्स मंच के नाम से किसी दिन मैं रिलीज कर दूं। एक बार फिर लौट आया है क्रिएटर्स मंच। Co-presented by Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out.
Introducing Motorola Signature. रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। हेलो मोटो। हेडलाइन ब्रांडिंग के प्रायोजक हैं माय फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप संवारें त्वचा निखारें। SBI, the banker to every Indian truly. और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए मल्टीप्रेक्स कैप्सूल एंड सिरप। सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और नूह के तावड़ू में तालाब के पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण परियोजना के पूरा होने और उद्घाटन के साथ सर्वोदय यात्रा अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है। क्योंकि इमारतें बना देना ही सब कुछ नहीं होता। असली बदलाव इस बात में है कि इन जगहों का इस्तेमाल यहाँ के लोग कैसे करते हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से M3M फाउंडेशन ने स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों के साथ मिलकर काम किया है ताकि ये नई सुविधाएं तावड़ू के लोगों के लिए सच में शिक्षा, अवसर और बेहतर जीवन का माध्यम बन सके। कोई भी आंदोलन जब बनता है, वो आंदोलन की निरंतरता निर्भर करती है आपके छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर। अब इसी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पिछले 1.5 साल का जो एक सफ़र रहा, जहाँ से हमने शुरू किए हम यहाँ तक पहुँचे, बहुत स्मूथ नहीं रहा है। चैलेंजेस उसमें भी आए हैं। उन चैलेंजेस के साथ ही हमने काम भी किया और उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश की है। अब बात यह है कि ये सब बनने के बाद क्या, अब इसकी यूटिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ में जुड़ें। क्योंकि संसाधन जो भी बन रहे हैं, उन संसाधनों का अगर दोहन नहीं होगा तो उन संसाधनों को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चाहे अब यहाँ पर हमने तो नगर पालिका के साथ में बात की है, हम चाहते हैं कि नगर पालिका यहाँ पर छोटे छोटे इवेंट्स अपना करना शुरू करे। MP थिएटर जैसी जगह हमने दी है, ग्रामीण हाट जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, मेले यहाँ पर लग सकते हैं। पर वो जिम्मेदारी सरकार को और यहाँ नगर पालिका को लेनी होगी। उसमें हम भागीदारी देने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। इन परियोजनाओं ने इलाके को नई ऊर्जा दी है और तावड़ू के विकास की अगली कड़ी की राह खोल दी है। इसी कड़ी में अब तावड़ू की एक ऐतिहासिक धरोहर तावड़ू के गुंबद को दोबारा संवारने और सहेजने का कार्य भी शामिल है। आज एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स का डिटेल में समझा और उसके बाद सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। एंड उनको जब हमने दिखाया कि पहले ये जगह कैसी दिखती थी और आज कैसी दिखती है, तो उन्होंने भी काम की काफ़ी तारीफ़ की। स्पेशली यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस टूम्ब में, ये एक हिस्टोरिकल टूम्ब है जो मैं अपने बचपन से देखती आई हूँ। बट आज मैं भी यहाँ पे आके जब 6 महीने बाद आ रही हूँ काम शुरू होने के, और जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो मुझे खुद अचंभा हुआ कि ये इतनी बड़ी जगह थी भी। बिकॉज मैंने अपने बचपन में सिर्फ एक इस टूम्ब का छोटा सा हिस्सा देखा था और बाकी सब या तो मिट्टी के नीचे था या फिर गोबर के उपलों से कवर्ड होता था। हरियाणा ASI हैज़ पार्टनर्ड विद अस इन दिस प्रोजेक्ट। दे आर गाइडिंग अस, सपोर्टिंग अस। जो नॉर्म्स होते हैं ASI के, वो सब फॉलो करके जो हम अपनी हिस्टोरिकल साइट का जीर्णोद्धार कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक ये तावड़ू के लिए, नूह के लिए एक लैंडमार्क है। क्योंकि 13th-14th सेंचुरी से किसी बिल्डिंग को सोच के रीडेवलप करना, वो भी तावड़ू जैसी जगह में, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि यहाँ पे इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, यहाँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो सकते हैं, या इस जगह का लोधी टाइम्स की हिस्ट्री से कोई लेना देना हो सकता है। एंड आई थिंक ये सिर्फ एक शुरुआत है और ऐसे आई एम श्योर और भी मॉन्यूमेंट्स और भी हिस्टोरिकल जगहें होंगी पूरे हमारे जो नूह ब्लॉक में। धीरे धीरे हम उन तक जाके जब उनको डेवलप करेंगे, आई थिंक नूह विल बिकम अ लैंडमार्क ऑन इट्स ओन। एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल लोधी वंश और तुगलक वंश के काल से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मुगल पूर्व काल कहा जाता है। तावड़ू में बीते 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौर के ये गुंबद समय की परतों में छिपे हुए थे और अब इन्हें संवारने का जिम्मा M3M फाउंडेशन ने अपने कंधों पर उठा लिया है।
क्योंकि मैं खुद तावड़ू की बेटी हूँ, मैं खुद तावड़ू में पली बढ़ी हूँ, आई थिंक यहाँ की जो नुआंसेस हैं, यहाँ की जो ज़रूरतें हैं, मुझे हमेशा समझ आती थी। और जब कभी बचपन में हम शहर जाते थे और देखते थे कि चीज़ें इतनी सुंदर भी दिख सकती है, तो हमेशा लगता था हमारी जगह पे क्यों नहीं। और ऑफ कोर्स माइग्रेट होने के बाद, यहाँ से गुड़गांव जाने के बाद जब रियलाइज़ किया कि ये काम कहाँ से शुरू करना है, तो सबसे पहले तावड़ू ध्यान में आया और तावड़ू से काम शुरू करने का मन हुआ। स्कूल जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, जो आपने पूछा, जो सरकारी स्कूल है, कन्या विद्यालय है यहाँ पे, उससे भी मेरी बचपन की यादें इस तरह जुड़ी है क्योंकि मेरे पूरे परिवार के लोग वहाँ से पढ़े हैं। क्योंकि तावड़ू में उस ज़माने में वही एक स्कूल होता था जहाँ पे बच्चे जा सकते थे। जब मैं यहाँ आई कुछ सालों बाद, तो मैंने देखा कि उस स्कूल में बिल्डिंग ही नहीं है। एक पेड़ के नीचे क्लास लगती है, लड़कियों के पास टॉयलेट्स नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, आधुनिक फैसिलिटीज़ तो आप भूल जाइए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। दीवारें गिर रही थी, छत गिरने को तैयार थी। तो डिसाइड हुआ कि अगर एजुकेशन पे काम करना है तो हम स्कॉलरशिप शुरू कहाँ से करें। स्कॉलरशिप देने का कोई मतलब ही नहीं है जब बच्चों के पास आज क्लासरूम के लिए जगह नहीं है, पढ़ने के लिए जगह नहीं है, टीचर्स को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। तो सोचते सोचते ये स्कूल का आइडिया आया, स्कूल शुरू किया, स्कूल में काम करना शुरू किया। लोकल कम्युनिटीज़, टीचर्स, प्रिंसिपल ने हमें बहुत सपोर्ट किया। सिर्फ एक आके ये बोला कि मैडम स्कूल बना दो, और दूसरा था कि नहीं, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने हर काम में हमारी आगे से आगे बढ़कर मदद की। एंड दैट्स हाउ द स्कूल हैपेंड। और ये आज जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनी है, ये M3M फाउंडेशन की टीम तो है ही, बट लोकल अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट और जो लोकल प्रिंसिपल और टीचर, स्कूल का स्टाफ है, उन सब का कंट्रीब्यूशन इसमें बराबर है। एंड हैविंग सेड दैट, आई थिंक टुडे, आज मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है कि ये स्कूल हरियाणा में शायद ऐसा दूसरा कोई सरकारी स्कूल होगा भी नहीं जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़, आधुनिक फैसिलिटीज़, कंप्यूटर लैब, AI, सो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऑल्सो फ्यूचर थिंकिंग स्कूल इज़ समथिंग वीव डेवलप्ड। वीव ऑल्सो टेकन केयर कि हम हैंडीकैप बच्चों का, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उन सब का भी ध्यान रखें। सो रैंप बनाए, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। प्लस M3M फाउंडेशन की फ़िलॉसफी है सस्टेनेबिलिटी पे बात करने की, वाटर रेस्टोरेशन। सो द बिल्डिंग इज़ सस्टेनेबल। देयर इज़, यस, वी आर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स इन द बिल्डिंग, एंड द वाटर कंजर्वेशन इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। इकोलॉजिकल मटीरियल यूज़ किया है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन मटीरियल में। तो कोशिश यही की है कि हर चीज़ का ध्यान रखें ताकि जो M3M फाउंडेशन का वैल्यू सिस्टम है वो पूरा का पूरा इस काम में नज़र आए। डॉक्टर पायल कनोडिया के लिए तावड़ू को अपनाने की प्रक्रिया का मतलब इस क्षेत्र की बारीकियों को समझना और ऐसी साझेदारियों के साथ काम करना रहा है जो समुदाय की भागीदारी और संस्थागत सहयोग को एक साथ जोड़ती हैं।